इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो संख्या दी हुई हैं सभी दशमलव संख्याएं हैं, इनके हमें वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो वर्गमूल वैसे ही ज्ञात करेंगे जिस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 में किए थे, केवल इनमें दशमलव और लगाना है। तो जैसे पहला भाग है, पहले भाग में संख्या है 2.56, तो यहाँ करते हैं इसका पहला भाग, संख्या है 2.56। तो क्या करते हैं, एक लाइन तो ऊपर खींचेंगे और एक ऐसे खींचेंगे, उसके बाद बनाते हैं जोड़े। तो एक जोड़ा तो ये बन गया, एक ये बन गया। अब दो में हम ऐसी संख्या से भाग देंगे कि उस संख्या का उसी में गुणा करें तो दो से आगे नहीं जाए, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो वो संख्या हो जाएगी 1। अगर 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, तो कितने लेंगे, 1 लेंगे। 1 यहाँ लिखेंगे, 1 ही यहाँ, 1 एकम हो जाएगा 1। उसके बाद 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा। अब 2 के बाद लगा हुआ है दशमलव, तो यहाँ लगा देंगे दशमलव। अब इस संख्या को उतारेंगे जोड़ा, तो ये हो जाएगा 56, यानी कि 156 संख्या हो जाएगी। आगे इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब देखेंगे ऐसी संख्या कि जिसका वर्ग करने पर लास्ट में 6 आता हो, तो वो संख्या होती है 6, क्योंकि 6 छेंगे 36। तो यहाँ 6 रख के देखें, तो ये 2 तो है, 6 रखेंगे, 6 का करें गुणा, यानी 6 छेंगे 36, हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, कितना आया 156। 156 ही हमें लाना था, तो ये हो जाएगा 156। कितना रखेंगे 6, तो 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी। 156 में से 156 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0 बचेगा। इसका मतलब 2.56 का जो वर्गमूल आएगा वो आ जाएगा 1.6। तो यहाँ लिख दें, ये हो जाएगा 2.56 का वर्गमूल बराबर कितना है 1.6। ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 7.29, तो यहाँ करते हैं दूसरा भाग, संख्या है 7.29। लाइन खींचेंगे ऊपर भी और ये साइड में। उसके बाद बनाते हैं जोड़े, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया। यानी 7 में हमें ऐसी संख्या से भाग देना है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो ये हो जाएगी 2। 2 दूनी 4 होता है, अगर 3 लेंगे तो 3 तिया हो जाता है 9, आगे निकल जाएगा 9, तो क्या रखेंगे 2। तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 2 दूनी कितना होता है 4 होता है। 7 में से 4 घटाएंगे, बचेगा 3। 7 के बाद है दशमलव, तो इस दशमलव को लगा देंगे यहाँ। अब इस संख्या को उतारेंगे 29 को यहाँ, संख्या हो गई 329। अब करेंगे इन दोनों का योग, यानी दोनों को जोड़ेंगे, 2 2 4 हो जाएगा यहाँ। अब ऐसी संख्या देखेंगे कि उसका वर्ग करने पर लास्ट में कितना है 9, तो एक संख्या तो होती है 3। अगर हम यहाँ 3 रख के देखेंगे तो ये संख्या नहीं आएगी। दूसरी संख्या होती है 7, क्योंकि 7 7 49 होता है, तो यह 7 रख के देखें, तो ये हो जाएगा 47 और 7 का ही गुणा, 7 7 49 हासिल 4, 7 चौक 28, 28 और 4 ये हो जाएगा 32, 329। 329 ही हमें लाना था, तो क्या रखेंगे यहाँ, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, संख्या हो गई 329। और 329 में से 329 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 7.29 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 2.7। तो यहाँ लिखेंगे 7.29। इसका वर्गमूल कितना आया, ये आया 2.7। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 51.84, तो यहाँ करते हैं इसका तीसरा भाग, संख्या है 51.84। उसके लिए भी वही नियम, ऊपर लाइन खींचेंगे और यहाँ लाइन खींचेंगे, उसके बाद जोड़े बनाते हैं, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया। अब 51 में हमें पूर्ण वर्ग संख्या से भाग देना है, तो ये हो जाएगी 7।
क्योंकि 7 7 49 होता है। अगर 8 लेंगे तो 8 8 64 होता है, आगे निकल जाएगा। क्या लेंगे? 7, 7 यहाँ, 7 ही यहाँ, 7 7 हो गया 49। अब ये घटाएंगे 51 में से 49, तो यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 9 घटाएंगे, बचेगा 2। यहाँ बचेगा 4, 4 में से 4 कुछ नहीं। अब यह दशमलव, तो इस दशमलव को यहाँ लगा दीजिए। यह 84, तो यहाँ लिखेंगे 84। अब इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं, यानी 7 और 7 14 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि लास्ट में इकाई अंक है 4, तो हमें ऐसी संख्या यहाँ लिखनी है कि उसका वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आता हो। तो एक तो होती है 2, 2 2 4 होता है, तो पहले यहाँ 2 रख के देखें। तो ये है 14, 2 और रखेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 एकम 2, 284। 284 हमें लाना था, कितनी बार में? 2 बार में। तो 2 यहाँ रखेंगे और 2 ही यहाँ रखेंगे। कितना आया? 284। अब 284 में से 284 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 51.84 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 7.2। तो यहाँ लिखेंगे 51.84 का वर्गमूल बराबर कितना आया? 7.2। यहाँ लिखेंगे 7.2। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है 42.25। तो यहाँ करते हैं इसका चौथा भाग। संख्या है 42.25। तो इसमें भी हम लाइन खींचेंगे ऊपर और यहाँ। उसके बाद बनाएंगे जोड़े, तो 2 का जोड़ा ये बन गया, 2 का ये बन गया। अब 42 में ऐसी संख्या से भाग देंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी कि ये हो जाएगी 6। 6 6 होता है 36। 7 लेंगे तो 7 7 49, आगे निकल जाएगा। क्या लेंगे? 6, 6 यहाँ भी और 6 यहाँ है। 6 का 6 से गुणा करते हैं तो 6 6 होता है 36। अब खींचेंगे लाइन, इनको घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 6। यहाँ 3, 3 में से 3 कुछ नहीं। अब है दशमलव, तो इस दशमलव को यहाँ लगा देंगे। संख्या उतार लेंगे ये 25, क्योंकि जोड़ा उतारते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 6 हो जाएगा 12। 12 हो गया। अब हम देखेंगे 625 में इकाई का अंक है 5। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 5 आता है? तो वो है 5। तो यहाँ लिखेंगे सीधी 5। 5 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ कर लें 125 में 5 का गुणा। 5 पन्ने 25, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 एकम 5 1 6। कितना आया? 625। तो 625 लिखेंगे यहाँ। 625 में से 625 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ कितना लिखा हमने? 5। तो इस 5 को यहाँ भी लिखेंगे, यानी कि 42.25। इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 6.5। तो यहाँ लिख दें 42.25 का वर्गमूल बराबर कितना आया है? 6.5। तो यहाँ लिखेंगे 6.5। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग। पांचवा भाग है जो कि लास्ट भाग है। संख्या है 31.36। तो यहाँ लिखें इसका पांचवा भाग, संख्या 31.36। उसके लिए लाइन खींचेंगे। अब बनाएंगे जोड़े, तो एक जोड़ा तो ये बन गया, एक ये बन गया। अब 31 में ऐसी संख्या से भाग देंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी कि उस संख्या का उसी में गुणा करें तो 31 से आगे नहीं निकले, तो वो हो जाएगी 5, क्योंकि 5 पंजे 25। अगर यहाँ हम 6 लें तो 6 6 36 होता है, आगे निकल जाएंगे। क्या लेंगे? 5। और यहाँ भी 5, 5 पंजे 25। 31 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6। अब 31 के बाद है दशमलव, तो यहाँ लग जाएगा दशमलव। आगे संख्या 36, तो यहाँ उतार लेंगे 36। अब वही नियम है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 5 10 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इकाई का अंक है यहाँ 6, तो यहाँ कौन सी संख्या रखें कि उसका वर्ग करने पर 6 आता हो इकाई का अंक। तो एक तो 6 आता है 4 में, क्योंकि 4 चौक 16,
तो पहले 4 रख के देखें। ये हो जाएगा 104, क्योंकि 4 रखा, 4 से गुणा, 4 चौक 16, 0 है तो पूरा 16 लिखेंगे, 4 एकम 4, 416 आया है और यहाँ है 636। तो अब रखेंगे हम 6, क्योंकि 6 छिंगे 36 होता है, तो यहाँ रखें 6 का गुणा करेंगे, 6 छिंगे 36, 0 है तो पूरा 36 लिखेंगे, 6 एकम 6, ये आ गया 636। कितना रखने पर 6, तो 6 यहाँ भी रखेंगे और 6 यहाँ भी, संख्या आ गई हमारी 636। 636 में से 636 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 31.36 का वर्गमूल कितना होगा, ये हो जाएगा 5.6। तो यहाँ लिखें 31.36, इसका वर्गमूल कितना है, ये है 5.6। ये हो जाएगा हमारा 5वें भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।